Om Sai Ram everyone. I welcome you all to SRK's exclusive Master Chronology course. चलिए, तो आज का हमारा सफर आज से शुरू हो रहा है। बेसिकली लास्ट हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी, तो क्रोनोलॉजी में हम लोग 12 स्टेप फॉर्मूला सीखेंगे पहले तो, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम इसमें नेम पे ही फोकस करेंगे अगेन, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी। क्रोनोलॉजी में एक्स्ट्रा क्या मिलेगा आप लोगों को, जिन लोगों ने न्यूमरोलॉजी कर रखी है, नहीं कर रखी, सबके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि इसमें हम न्यूमरोलॉजी को भी कवर करेंगे, इसमें हम नेम को भी कवर करेंगे। नेम पे तो हमारी स्पेशल कवरेज रहेगी। हम लोग 12 स्टेप फॉर्मूला तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके अलावा जो अदर रेमेडीज होती है लाइक क्रिस्टल्स, जेमस्टोन, रुद्राक्ष, ये सब भी हम लोग करने वाले हैं इसमें अगेन कवर। उसके अलावा लकी कलर, लकी डेज, है ना, ये सब तो डेफिनेटली वी विल बी कवरिंग। उसके अलावा बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज दैट इज प्रोफेशन, जो वैसे क्रोनोलॉजी में इंक्लूडेड नहीं होता, बट आई हैव इंक्लूडेड बिकॉज जब तक आप अपने डीओबी के हिसाब से प्रोफेशन में नहीं होगे, यू वोंट बी एबल टू गेट फ्रूट्स ऑफ योर न्यू नेम, है ना। तो वहां पर हमें यू हैव टू सी द प्रोफेशन ऑफ द पर्सन ऑल्सो, कि अगर पर्सन राइट प्रोफेशन में नहीं है तो नेम चेंज तो हम करेंगे अपनी तरफ से, हम राजयोग भी क्रिएट करेंगे, उसका नेम प्रोग्रेसिव बनाएंगे, बट स्टिल मे बी उसको रिजल्ट्स ना आए, क्योंकि वो राइट प्रोफेशन में नहीं है, जो वो कर्म कर रहा है। हमारा प्रोफेशन क्या होता है, हमारे कर्म। तो अगर हम राइट कर्म ही नहीं कर रहे तो नेम अकेला क्या कर लेगा। जैसे सपोज मैंने अपना कंप्लीट नेम चेंज करा है, सबको पता है, मैंने न्यू नेम डिजाइन करा है, बट अगर मैं वेबिनार्स ही ना करूं, है ना, आप लोगों के साथ इंटरेक्ट ही ना करूं, डोंट क्लोज दिस वन, यू कैन क्लोज दैट। तो अगर मैं वेबिनार नहीं करूंगी, इंटरेक्ट नहीं करूंगी, तो क्या कोई मेरे पास घर बैठे बैठे तो आएगा नहीं, किसी को नहीं पता मुझे क्या नॉलेज है या क्या आता है या व्हाट आई एम गोइंग टू डिलीवर, है ना। तो कर्म इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कर्म की कोई सेकेंडरी रेमेडी नहीं है। तो अगर आप अपने डीओबी के हिसाब से राइट प्रोफेशन में हो, तो नेम आपको उस प्रोफेशन में हाइट्स पे लेके जाता है। मतलब नेम जो है वो ये काम करता है। हमारी बैड दशा चल रही है, बैड अंतर दशा चल रही है, कोई ग्लोबल प्रॉब्लम आ गई, जैसे कोविड आया था 2020 में, ये सब चीजें आ जाए, तो वहां पर नेम हमको एक एक्स्ट्रा हम कहेंगे एक स्टार की तरह वर्क करता है, एक्स्ट्रा गाइडेंस की तरह वर्क करता है, एक एंजल की तरह वर्क करता है टू हेल्प अस। हीटर ऑन करना नहीं हुआ, तो वहां पर वो हमको एक्स्ट्रा हेल्प करता है। ऑन कर दो उसको, ठीक है। तो नेम जो है ये गाइडिंग फैक्टर है। तो किसी ने भी अगर शाल्डियन से भी नेम चेंज सीखा है, बिकॉज आज आई थिंक 8-10 बच्चे नए आए हैं, तो मैं फिर से एक इंट्रो दे रही हूँ। तो किसी ने अगर शाल्डियन से भी नेम चेंज करना सीखा है, तो भी प्रोनोलॉजी में उनको एक एक्स्ट्रा इफेक्ट मिलने वाला है। हाँ, वो कर दो, ये मत करना। तो प्रोनोलॉजी में उनको एक एक्स्ट्रा मैं कहूंगी कि 10 स्टेप आगे है शाल्डियन से, क्योंकि ये क्वेश्चंस मेरे से बहुत ज्यादा पूछे जा रहे थे सुबह से, तो इसीलिए मैं एक साथ आंसर कर रही हूँ। 10 स्टेप फॉरवर्ड है ये शाल्डियन से, क्योंकि शाल्डियन न्यूमरोलॉजी तो क्योंकि शाल्डियन न्यूमरोलॉजी जो है ये सिर्फ फोकस करती है कि आपका जो है नेम वो अच्छे कंपाउंड पे जाए, है ना। शाल्डियन सिर्फ इतने पे ही फोकस कर पाती है। ऑल्दो ठीक है ये भी, लेकिन जैसे बॉलीवुड के स्टार्स के नेम चेंज होते हैं, वहां पे ना नेम में राजयोग क्रिएट करा जाता है। तो कभी कभी राजयोग हम लोग कंपाउंड नंबर से भी क्रिएट कर सकते हैं, और कभी कभी राजयोग हम लोग हिडन फॉर्म में भी क्रिएट कर सकते हैं एक नेम में, ठीक है। तो अगर आप उसको कंपाउंड नंबर में नहीं सेट कर पाओगे, यानी कि फर्स्ट नेम में या फुल नेम में, तो हम उसको हिडन फॉर्म में सेट करेंगे, ठीक है। अब जैसे आज एक क्लाइंट थे, उनका बिजनेस था रिलेटेड टू फुटवेयर, ठीक है। तो मैंने उनको उनके नेम में हिडन फॉर्म में राजयोग क्रिएट करा, और उनका फुल नेम मैं 35 पे लेके गई, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को सिखाऊंगी कि अगर 4 या 8 पे आप नाम लेके जा भी रहे हो, जैसे मैंने, आप लोगों ने बहुत सारे बच्चे यहाँ पे वेबिनार देख के ही आए होंगे, तो वेबिनार में भी मैंने बताया था कि 4 या 8 पे नाम है किसी स्टार का, उनको क्यों सक्सेस मिल रहा है ना। तो वहां पर हम क्या करेंगे, हम हिडन फॉर्म में उसका राजयोग क्रिएट कर देंगे, फिर भले ही उसका फुल नेम 35 पे क्यों ना जाए या 4 की कंपाउंड पे क्यों ना जाए, आज ही मैंने सेट किया है। तो वहां पर
सारी चीजें हम लोग कंसिडर करेंगे। मतलब जैसे प्रोफेशन भी मैंने उसका देखा कि फुटवेयर का प्रोफेशन था, ठीक है। अब जैसे चैलेंजिंग डीओबीज होती हैं, बेसिक 6 है, डेस्टिनी 3 है, 1-8 है ना, 4-8 है, 2-4 है, 2-8 है, ये बेसिक और डेस्टिनी चैलेंजिंग होते हैं। तो वहां पर हमको नेम कैसे हेल्प करेगा, वहां पर हम क्या करें कि उसका नेम कितने पे जाना चाहिए, है ना। तो चैलेंजिंग नंबर्स के बारे में भी हम लोग काफी डिटेल में कवरेज है हमारी कि कौन से नंबर का सपोर्ट लेना चाहिए, 7 वालों को, 8 वालों को, 4 वालों को, 2 वालों को, ठीक है। और एक मिथ, अब शाल्डियन बोलता है कि 369 फैमिली है ना। और लोशो ग्रिड में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 3 और 6 एंटी है। तो क्या फॉलो करना चाहिए एक्चुअली, और ऐसा क्यों करा गया कि 3 और 6 एंटी हैं। तो ये सब चीजें, इन सब चीजों पे स्पेशल कवरेज रहेगी इस कोर्स में। तो आई थिंक आप लोग सब बहुत ही लकी हो जो ईयर की बिगनिंग ही आप अपने इतने अच्छे कोर्स से कर रहे हो और अपना स्टार्टिंग में ही नेम सेट कर लोगे, है ना। बिकॉज ये साल भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि कोई ऐसा वेरिएंट आएगा मार्च के बाद। अप्रैल के मिड से लेके मई तक, जब गुरु जो है ये वक्री होंगे, लास्ट टाइम भी यही हुआ था जब गुरु वक्री हुए थे, आप लोग नोट कर लेना, 2020 में इसी टाइम पे कोविड आया था। तो जब गुरु वक्री होंगे तब एक्चुअली उस टाइम पे क्या होता है, जब भी कोई स्ट्रॉन्ग प्लैनेट वक्री होता है, जो लाइफ सेवर प्लैनेट होता है, गुरु को जीव कारक कहा गया है, तो ऐसे में क्या होता है कि वो कमजोर होते हैं, बिकॉज वो रेट्रोग्रेड मूवमेंट में है, उसको हम वक्री भी बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी टर्म्स में। तो वहां पर ग्लोबली कोई ना कोई डिजीज आने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं। और जैसे कहते हैं ना कि हाथी निकल गया और पूंछ रह गई, तो पूंछ अभी भी फंसी हुई है, ठीक है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है किसी वेरिएंट के आने के। तो इसीलिए आप लोगों के लिए एक ब्लेसिंग रहेगी कि आप लोग अपना नेम बैलेंस कर लो, ताकि तब जब लोग प्रॉब्लम में होंगे तो आपके पास गाइडेंस हो उनको हेल्प करने की। तो सबसे पहले तो खुद का नेम बैलेंस, आपकी कंपनी का नेम बैलेंस, अगर आप ऑकल्ट में हो, अगर आप ऑकल्ट में हो या फिर किसी भी तरह के प्रोफेशन में हो, तो हर एक नेम का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको बुलाया आपके नेम से ही जाएगा, कोई आपके डीओबी से, कोई आपके मोबाइल नंबर से नहीं बुलाएगा। इसलिए नेम जो है ये प्राइमरी रेमेडी होती है न्यूमरोलॉजी की, जो एस्ट्रोलॉजी में हम लोग कवर ही नहीं कर पाते। बिकॉज मैंने अपना करियर एस्ट्रोलॉजी से स्टार्टअप किया था, तो वहां पर हम क्या करते थे, हम रेमेडीज देते थे प्लानिटरी, दे ऑल्सो वर्क वेरी वेल। लेकिन आज के टाइम में क्या है, कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। तो आपको अगर एक्सेल करना है तो आपको हर लेवल पे जाके अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, अपने आप को बेटर करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लानिटरी रेमेडीज तो हम लोग अपने वैदिक न्यूमरोलॉजी कोर्स में भी करते हैं, जो 6-in-1 का हमारा कोर्स है प्रोफेशनल वाला। और नेम वहां पर मैं नॉर्मल वाला ही कराती हूँ, शाल्डियन वाला। तो यहाँ पर उस नेम की बहुत स्पेशल कवरेज है कि अगर आपका नेम बैलेंस नहीं है तो उसको कैसे बैलेंस करना है। तो डेफिनेटली अगर हम 12 स्टेप्स पे जाएंगे तो प्रोग्रेसिव नेम ही सेट होगा, है कि नहीं। चलिए, तो आज किस किस ने ज्वाइन किया है न्यू, प्लीज रेज योर हैंड्स, ऑल दोज हु हैव ज्वाइन टुडे। ओके, ठीक है। तो दिशा जी से बात कर लेते हैं। ओम साई राम दिशा जी, Om Sai Ram, ma'am. प्लीज गिव योर इंट्रोडक्शन। My name is Disha Raman Kukreja और मैं मैम के साथ न्यूमरोलॉजी का फुल फ्लेज्ड कोर्स कर रही हूँ ऑलरेडी, और अब ये प्रोनोलॉजी में आई हूँ, ऑब्वियसली टू चेंज माय लाइफ इन अ बेटर वे। एंड शी इज द बेस्ट टीचर, मैंने अपनी लास्ट क्लास में भी बोला था। मैंने न्यूमरोलॉजी पहले भी सीखी है और इनसे, इनकी फीस से कहीं ज्यादा पैसे खर्च करके सीखी है। बट जो योगाज मैम सिखा रहे हैं, जिस डेप्थ में जाकर, जिस पेशेंस के साथ जाकर मैम सिखाते हैं, वो बहुत कमेंडेबल है, बहुत ज्यादा कमेंडेबल है। वी आर ऑफ सेम एज,
बट जितनी पेशेंस मैम के अंदर है, मुझे नहीं लगता मेरे अंदर है. मैम हैज इमेंस पेशेंस एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मुझे आप मिले, एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू यू. थैंक यू सो मच डियर. दिल से मैम, दिल से. थैंक यू सो मच. और यू दिशा, डिजर्व दिस ऑल. आपका नेम तो बिल्कुल करेक्ट होगा बिकॉज DI से स्टार्ट हो रहा है, SH की साउंड भी है. हाँ जी. अब ये तो आप बताओगे, सिखाओगे मैम. हाँ, सिखाऊंगी तो मैं, पर करोगे आप खुद. हाँ जी, बिल्कुल बिकॉज बिल्कुल श्योर मैम. आई वांट यू टू गो प्रोफेशनली अप. आई नो हाँ एवरीथिंग जी. अबाउट यू. तो मैं चाहती हाँ हूँ कि जी. आप इस करियर में बहुत आगे जाओ. बिल्कुल मैम, आपकी ब्लेसिंग्स होंगी तो जरूर, और मेरा काम होगी, मेरा मेहनत होगा, मैं जरूर करूंगी मैम. करोगे, बिल्कुल करोगे, और मेरा नाम रोशन करोगे. एंड वन डे आई विल बी श्योर. प्राउड ऑफ. बिल्कुल, गुरु हो आप मेरे मैम. जी जी, बिल्कुल बिल्कुल. हाँ जी, थैंक यू सो मच. वेलकम अगेन दिशा जी. थैंक यू. सौम्या जी, किसी को कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ भी सकते हो रिगार्डिंग कोर्स, क्योंकि आज के बाद तो हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करेंगे, नो टॉक्स. ओके. ओम साईराम मैम. साईराम साईराम सौम्या जी. मैम एक्चुअली मैं तो आपसे मतलब ये कोर्स मतलब मेरा इंटरेक्शन आपके साथ तो ये फर्स्ट टाइम है. इससे पहले मैंने पंचपक्षी का अरिका मैम के साथ मैंने किया था. अभी हुमकारा का भी चल रहा है सिंधिया मैम के साथ. लेकिन इंटरेक्शन जो है आपके साथ मुझे अपॉर्चुनिटी फर्स्ट टाइम मिला है. तो मैं तो एक्साइटेड हूँ कि ये क्या होता है. इसके लिए मैंने आपको कॉल करके भी पूछा था कि मैम मुझे न्यूमरोलॉजी का कुछ भी ABCD भी नहीं आता है, लेकिन मुझे आपके ऊपर ट्रस्ट है कि बाबा गुरु में अच्छा हो तो आगे सब कुछ अच्छा होगा. मैंने एक ब्लाइंड ट्रस्ट रख के डायरेक्टली मैं आ गई, बस मुझे इतना पता है. चलिए, आपने न्यूमरोलॉजी में कुछ नहीं करा हुआ? कुछ नहीं करा मैंने न्यूमरोलॉजी में, कुछ भी नहीं आता. इसके लिए मैंने बोला ना आपको. तो डोंट वरी, हम रूट लेवल से ही स्टार्ट करेंगे, बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे. मैम मेरा नेम कैसा है अभी देखो, मेरे नेम में जो स्पेलिंग है SOUMYA, तो ये स्पेलिंग जो स्टार्टिंग में है सो, दैट इज नॉट अ गुड साउंड. देखो, अभी तो मैं सिर्फ साउंड की बात कर रही हूँ. कोर्स में तो हम राजयोग क्रिएट करेंगे, बिकॉज जो मैं राजयोग क्रिएट करना सिखाऊंगी दैट इज ओनली फॉर मनी. मतलब वो और किसी चीज में आपको हेल्प नहीं करेगा, ना रिलेशनशिप में, ना किसी और चीज में. दैट विल बी ओनली फॉर मनी, मॉनिटरी टर्म्स. ठीक है. और सिर्फ साउंड से अगर मैं देख पाऊँ आपका नेम, तो SO इज नॉट गुड. ओके. ठीक है. प्रोकास्टिनेशन की प्रॉब्लम दे सकता है, ये हेल्थ डिजीज दे सकता है आपको. इससे भी हो सकता है कि आप किसी को नॉलेज तो दो, पर आप उनसे पैसे ना मांग पाओ उस नॉलेज के. हाँ ये तो इशू मैम हो रहा है मेरे साथ. है ना. हाँ, तो कोई बात नहीं, सेट करेंगे. अब तो आप आ ही गए हो. हाँ यस मैम. या डोंट वरी, यू कैन थैंक यू. ट्रस्ट मी. हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में करने वाले. यस मैम. या थैंक यू. ओके. उर्मिला जी. उर्मिला जी भी अगेन हमारी न्यूमरोलॉजी की स्टूडेंट. ओम साईराम मैम. ओम साईराम उर्मिला जी. मैम मैं बिल्कुल नहीं जानती न्यूमरोलॉजी, प्रोनोलॉजी का ABCD भी मुझे पता नहीं है. उर्मिला मैं जी, जब आपने बचपन में ज्वाइन किया था, रिमेडियल क्लास लेती थी, मैं लेकिन यही सोच रही थी कि न्यूमरोलॉजी में भी आपको एक बार में समझ नहीं आता, तो आप नहीं प्रोनोलॉजी में मैम, एक बार बिल्कुल नहीं समझाइए. आता. चलिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप जैसे लर्नर्स को सिखाना मुझे अच्छे से आता है, डोंट वरी. मैं चाह रही हूँ प्रोफेशनल वे में मैं अपने को इस फील्ड में आगे लेके चलूं, इसलिए मैंने ज्वाइन किया है. काफी दिन से मुझे न्यूमरोलॉजी का था इंटेंशन कि क्या है, इसके बारे में जानना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट ले ली कि चलो मेरे से अगर होगा तो मैं जरूर करूंगी. ओके ओके. चलिए. नहीं, आप मैम अच्छा मेरे करोगे इसमें. बस ये बात है, आप थोड़े स्लो लर्नर हो, बट आप कर लोगे. मैं स्लो हूँ मैम, बिकॉज काफी टाइम के बाद मैंने सब ज्वाइन किया है ना, इसके लिए मुझे थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है. या कोई बात नहीं, कर लोगे उर्मिला जी, डोंट वरी. मैम मेरे नाम में कुछ चेंजेस लग रहा है आपको? देखो, चेंजेस तो हम सभी करेंगे अपने नेम्स में, क्योंकि यहाँ पर जो आप सीखने वाले हो, तो आप चेंज तो डेफिनेटली करने वाले हो अपने नेम में. क्योंकि अगर आपका टोटल अच्छा आ रहा होगा तो ग्रिडिंग खराब हो रही होगी, ग्रिडिंग अच्छी आ रही होगी तो राजयोग क्रिएट नहीं हो रहा होगा. है ना. तो नेम तो सभी चेंज करने वाले हैं, लेकिन अगर मैं ऐसे देखूं तो कोई बैड साउंड नहीं दिख रही मुझे. नहीं, एक चीज मैंने फील किया मैम, मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, बहुत ही क्रिएटिव माइंड है मेरा, लेकिन मैं सक्सेस नहीं हो पाती. देखो, आज हम पढ़ने भी वाले हैं, जो यू नाम से अल्फाबेट स्टार्ट होता है, ये लोग फैमिली ओरिएंटेड ज्यादा रहते हैं.
मतलब पूरा टाइम फैमिली में ही लगे रहे, जितना भी टैलेंट हो अपने अंदर उसको यूज ना कर पाए, है ना। तो हम फर्स्ट नेम भी आपका बैलेंस करेंगे, मुझे यहाँ पर कमी दिख रही है। मैंने स्पेशल बच्चों को पढ़ाया है मैम, डिसलेक्सिया के बच्चों को क्लास लिया है, हु हैज प्रॉब्लम इन लर्निंग डिफिकल्टी, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया। बट मैं कुछ दिन क्लास करने के बाद मेरे साथ लास्ट ईयर एक इंसिडेंट हुआ था, पूरी आग लग गई थी, मैं उसमें थोड़ा सा ट्रॉमा में चल गई थी। एंड उसके बाद से मैं अपने घर पे नहीं हूँ। जून महीने से मैं कलकत्ता में थी, फिर इधर गुड़गांव आ गई, 3 मंथ्स हो गए। घर अच्छा, नहीं गई, बच्चों के पास आ गई हूँ। और इधर हूँ तो मैंने बोला कि कुछ लर्निंग करके जाऊं, तो इसलिए इंटरेस्ट ले लिया। चलो बहुत अच्छी जगह आई उर्मिला जी, डोंट वरी, अच्छे से सीख लोगे। ठीक है मैम, आपके अंडर में आई हूँ तो थोड़ा सा तैयार करके ही देना मुझे, कि मैं जाऊं तो फिर वहां याद डोंट करूं। वरी, अगर आपको समझ में नहीं आएगा, बिकॉज न्यूमरोलॉजी में भी मैं देख रही हूँ थोड़ा थोड़ा आपको प्रॉब्लम होती है, तो मैं आपको रिपीट करा दूंगी नेक्स्ट बैच। ओके मैम। ठीक और है। मैम मैं एप्स के लिए बोली थी, वो एप्स अभी मुझे क्लियर मिल नहीं रहा है, जो न्यूमरो का एप्स था। न्यूमरो का ऐप आपको मिला नहीं? नहीं मिला है, लेकिन उसमें कुछ आ नहीं रहा है मैम। स्क्रीनशॉट भेज देना एक बार। ओके, ठीक है, क्या शो कर रहा है स्क्रीनशॉट भेज देना। ठीक है मैम, ठीक है। दिव्या जी। Yes, ma'am. How are you? आई एम गुड, आई एम गुड। ओम साई राम। कहाँ से हो दिव्या जी? Sai वीडियो Ram. ऑन कर लीजिए, Ma'am, वीडियो ऑन प्लीज। पहला क्लास है आपके साथ। वीडियो ऑन दिव्या जी। ओके ओके। डन मैम। नो, हाँ फर्स्ट अभी क्लास अभी है मेरा आपके साथ। ओके, पहली ओके बार कर ओके। रहे हैं। हाँ, एसआरके के साथ आप पहली बार जुड़े। ओके। यस मैम। देखते हैं मैम, मेरा तो मुझे मेरे नाम पे बहुत कंफ्यूजन रहता है, कभी दिव्या का DI लगा लेती हूँ, कभी EV लगा देती हूँ, तो उसी चक्कर में मैंने बस आई एम जस्ट कीपिंग ऑन, मैं करते ही जा रही हूँ क्लासेस पे क्लासेस, कंक्लूजन नहीं आ रहा है कहीं पे भी। क्या कर रखा है न्यूमरोलॉजी में? ये मैम बेसिक्स क्रोनोलॉजी किया हुआ है? वैदिक, किसी ने एक्चुअली दिस इज एन एंडलेस जर्नी ऐसे लग रहा है, डोंट नो उसका एंड नहीं आ रहा है, मुझे लगा ये और भी कर लूं और भी कर लूं, सो तो अच्छी बात है ना, आप रिसर्च ओरिएंटेड पर्सन हो। कॉन्फिडेंट लो है या सॉरी। आप रिसर्च ओरिएंटेड पर्सन हो ना, आप रिसर्च कर रहे हो, बहुत अच्छी चीज है। देखो हर एक मेंटोर से कुछ ना कुछ डिफरेंट सीखने को मिलता है ना। तो आप यहाँ आए हो, आप यहाँ Yep. से भी बहुत कुछ डिफरेंट ही सीख के जाओगे। डेफिनेटली मैम, मैंने आपके बहुत सारे YouTube वीडियोस देखे हैं, सो आई रियली फेल्ट नाइस एंड मुझे लगा ही कुछ समथिंग न्यू। सो मैम, मेरा DE बेटर है कि DI होना चाहिए? नहीं, DE इज बेटर देन DI, बट आपने ये जो डबल V करा है, दिस इज नॉट गुड। दिस इज नॉट सो गुड। ये एनीवे, आपको मैं तो 4-8 कॉम्बो हो जाए। एक्सपैंड और ग्रोथ में हेल्प नहीं करेगा। डबल V जो है ना, ये आपको इसमें हेल्प नहीं करेगा, तो V एक रिमूव होगा। ओके, डबल V एक ही। हाँ, एक V रिमूव होगा। अच्छा, ठीक है। नाइस नाइस। एंड आई एम अ चलिए, कॉम्बो ऑफ वेलकम। 4 and 8, अच्छा, तो मुझे 4 लग and रहा 8। है थैंक यू। नहीं नहीं, 4 और 8 पे बहुत स्पेशल कवरेज है, आपको खुद पता चलेगा कि आपका मास्टर नंबर क्या होना चाहिए। इफ यू आर 4-8, 2-8, 1-8, है ना, ये थोड़ी स्ट्रगलिंग DOBs होती हैं। हाँ वही समझ आया, कभी मैं 5 पे ले लेती हूँ, कभी 6 पे ले लेती हूँ, मोर सुटेबल समझ नहीं आ रहा है, 5 पे रखूं या 6 पे रखूं। चलिए कोई बात नहीं, अभी तो मिथ क्लियर होगा आपका, डोंट वरी। 15 दिन दे दो सिर्फ मुझे अपने, मतलब मेरे को सिर्फ 15 क्लासेस दे दो। 15 क्लासेस के बाद मैं अपने स्टूडेंट्स को अथॉरिटी देती हूँ कि अपना नेम चेंज कर लो। उससे पहले तो मैं आपको बोलूंगी भी नहीं कि करो, क्योंकि 14th क्लास जो हमारा 14th लेक्चर होगा, उस दिन मैं आप लोगों को 12 स्टेप फॉर्मूला सिखा दूंगी। ओके, और मैम ये दिव्या जी का आई थिंक सिग्नल वीक है ना, आवाज कट रही है। हाँ,
चलिए जी। प्रीति जी, साई राम। ओम साई राम मैम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैम पहले ये बताइए आपका 8 जनवरी वाला कैसा रहा इवेंट? बहुत अच्छा, ऑसम। मैम आपने कोई भी पिक्स नहीं डाली उसमें, उसकी एक भी पिक्स नहीं डाली आपने? फेसबुक पे डली है। अच्छा, फेसबुक पे पड़ी है। हम्म, अच्छा अच्छा, देखेंगे मैम। कोई बात नहीं, आप लोग के ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी। हाँ don't मैम, worry। प्लीज ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। आपको पता ही है कि मैं बहुत डिमांड कर रही हूँ हाँ, आपसे मुझे ना। पता है आपको कितनी मुश्किल से आप रुके हो आने के लिए। अब मेरे लिए आपको दोबारा करना पड़ेगा। डोंट वरी, हमने समर्स में एक और प्लान किया है, करेंगे। हाँ मैम, प्लीज प्लीज। जी। और मैम दूसरी चीज ये है कि आपको हो गया है, आप तो दिन पर दिन और यंग होते जा रहे हो। ऐसे सुंदर सुंदर ब्यूटी बन बन के इंस्टा पे डाल रहे हो। ओ माय गॉड। कोई बात नहीं, अच्छा है ना, यंग दिखना चाहिए। नहीं, हमें तो प्राउड हो रहा है, हमारी मेंटर है, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा मेरा है। साल है ना, एक्चुअली ये 7 नंबर का मेरा साल है, तो मैंने कहा कुछ डिफरेंट करना चाहिए। हाँ राइट राइट। अच्छा जी। मैम, एक चीज ये पूछ रही थी, अगर किसी का 7 डेस्टिनी है या 7 उसका बेसिक है, तो उससे क्या कैसे रिलेट करेंगे इस साल को? क्या उसके लिए बहुत अच्छा होगा जिसका 7 बेसिक है या 7 डेस्टिनी है? या है अगर तो अच्छा होगा, अगर दोनों है तो बहुत कंफ्यूजिंग रहेगा। नहीं, दोनों नहीं है। सपोज किसी का डेस्टिनी है या किसी का बेसिक है। हाँ, उनके लिए अच्छा रहेगा ये साल, स्पेशली आफ्टर मार्च। अच्छा, आफ्टर मार्च क्यों मैम ऐसा? विक्रम संवत हमारा शुरू होगा ना हिंदुओं का, अच्छा अच्छा, राइट राइट राइट। मर्क्यूरी का साल शुरू हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। अच्छा मैम, एक चीज मैं ये पूछी थी, इससे थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी की चीज है ये, कि जैसे सपोज किसी के नंबर्स मिसिंग हैं और उन्हीं मिसिंग नंबर्स की उसकी एमडी चल रही है, अच्छा, तो ठीक है। उसको उसको क्या वो चीज डोनेट करनी है या उसको वियर करनी है? नहीं, मिसिंग है तो फिर वेयर करनी है। नहीं, मिसिंग है और एमडी से नंबर आ गया है। हाँ, तो अच्छा है ना, वो तो प्योर फॉर्म में आया है, या फिर ज्यादा इम्बैलेंस नहीं है वो, तो वेयर हाँ, करेंगे, वेयर तो करेंगे। वियर करनी, डोनेट बिल्कुल नहीं करनी है। नहीं, वंस इन अ मंथ कर सकते हैं, बट अच्छा हाँ एवरी वीक नहीं करनी। अच्छा, एवरी वीक नहीं करनी है। हाँ। ओके। और मैम एक चीज और पूछनी थी मेरे को आपसे, कि 9 की अगर 9 अगर नंबर है, डबल डबल हो रहा है, मतलब 9 डेस्टिनी है और 9 की एमडी आ गई, तो हनुमान जी की पूजा करनी है उसको? हाँ, ये तो काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड रहेगा, तो उसको हम्म अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि इसमें उसको मनी क्राइसिस आ सकते हैं, हो सकता है वो अपनी जॉब चेंज कर दे, लेकिन है ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड, तो पॉजिटिव बनाने के लिए उनको 9 नंबर की रेमेडीज। तो वो तो कुछ पहनते नहीं है ना मैम, जिनका मेरे क्लाइंट है वो कुछ पहनते नहीं है। हनुमान जी को चोले चढ़वा दो, गुड़ खिलवा दो गाय को, वो चरण से वो लगवा के टीका, जो हमने कर रखी है रेमेडी। अच्छा अच्छा, ओके। क्योंकि वो 9 के साथ मैम उनका 666 भी हो रहा है ना, तो ओके। वो भी गड़बड़ है। तो इस 999 का उनको नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, वहां पे 666 हो रहा है तो। तो मतलब तो हनुमान जी की उपासना करें, चोला वाला चढ़ा दे साल में 2 बार, एक बार ना। और मैम एक चीज पर्सनली पूछ रही हूँ मैं, हाँ कि हाँ हाँ। 3 7 अगर किसी का है, 3 बेसिक है और 7 डेस्टिनी है, तो उसको अपनी कार का कलर कौन सा लेना चाहिए? 3 बेसिक है, 7 डेस्टिनी है, तो लाइट कलर्स ही ले। ब्लैक, व्हाइट, सिल्वर, गोल्डन। हाँ, ब्लैक नहीं। रेड? रेड भी ले सकते हैं। रेड मतलब ब्लैक बिल्कुल नहीं? गोल्डन बेस्ट रहेगा वैसे, गोल्डन बेस्ट रहेगा। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। मैम एक चीज और पूछनी है कि क्या हम सबके नाम में राजयोग क्रिएट कर सकते हैं? हाँ, थोड़ा टफ रहता है, देखो राजयोग क्रिएट करना में कभी कभी 2 दिन 3 दिन भी लग जाते हैं, लेकिन हम क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने ना मैम जैसे पहले नेम करेक्शन किया था, तो मैंने बीच में एम लगा दिया इनिशियल, तो मुझे लगता है शायद उसका कोई शैलेंडियन की तरह, शैलेंडियन की मैम की उसमें, कि भाई ये कंपाउंड आना चाहिए, तो मुझे लगता है वो शायद इन वेन है मेरे ख्याल से ना, बीच में इनिशियल आना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम अच्छा। लगाते हैं। अब मैंने आज किसी का नेम करेक्ट किया, तो उनका नाम था शालू आनंद, ठीक है। तो एसएच की वजह से उनको काफी इश्यूज आ रहे थे हेल्थ के, तो मैंने क्या किया, आनंद आगे कर दिया, शालू पीछे कर दिया। ओह गुड, वेरी गुड। ठीक है। और एक मिडिल इनिशियल भी दिया राजयोग क्रिएट करने के लिए, वो एक अलग चीज है, लेकिन ऐसे करके नेम बैलेंस कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके।
रितु जैन जी। हेलो मैम। जी रितु जी। हाँ मैम, मैं अल्टरनेटिव थेरेपिस्ट हूँ, चेन्नई से हूँ मैं। और अरे वाह। आपके वेबिनार वगैरह मैं देखती रहती हूँ, बट क्लासेस के लिए फर्स्ट टाइम मौका मिला है। ऐसे मैं खुद भी न्यूमरोलॉजी वगैरह वो सब कर रही हूँ, और ओके। क्रिस्टल हीलिंग, सुजोग थेरेपी, और अरे वाह, रेकी, so प्राणिक nice. हीलिंग, बहुत सारी हीलिंग मॉडलिटीज मैं करती हूँ। वाओ, सो नाइस रितु जी। तो ये प्रोनोलॉजी सीखने का कब से मन में था, तो आपका मैंने यूट्यूब पे मैंने देखा था आपका, तो मैंने कहा करना है मेरे को, तो मैंने आपको मैसेज किया करना है। तो क्लास ओके, फर्स्ट टाइम आपके साथ, बाकी वेबिनार तो मैं आपके काफी देखती रहती हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच रितु जी फॉर ज्वाइनिंग। वी आर ब्लेस्ड टू हैव सच अ गुड सोल विद अस। वेलकम टू एसआरके। ऋषभ जी। ओम साई राम मैम, कैसे हाय हो? राम जी, मैं ठीक हूँ, आप बताइए। बढ़िया है। मैं आपके दिसंबर वाले ग्रुप में हूँ, जी एस्ट्रोलॉजी जी वाले। जी ये भी जी मैंने जी आज ज्वाइन किया। जी। ओके, तो ऋषभ जी कुछ पहले कर रखा था आपने न्यूमरोलॉजी में? हाँ मैम, एक कोर्स किया था मैंने न्यूमरोलॉजी का। आपको एक बात बताता हूँ। मेरी दुकान पर एक कस्टमर आए, मैंने उनका हाँ। ग्रिड बनाया कि मेरे फादर साहब ने बोला कि ये ऐसे ऐसे कोर्स किया हुआ है, बताता है जी। चलो, मैंने उनका ग्रिड बनाया, देखा। मैंने तो ये सीखा था 284 होगा तो आपकी प्रॉपर्टी बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। मैंने कहा आपको 2 मिसिंग है, 4 मिसिंग है, आपकी तो प्रॉपर्टी हो ही नहीं सकती। वो हंसने लगे, कहते बेटा आपने अभी तक सीखा नहीं सही से। आपका अच्छा। कोर्स ज्वाइन करने के बाद पता चला कि कितने सारे वे होते हैं कि प्रॉपर्टी बनने के। जी जी। चलिए, मजा आ रहा है ना कोर्स करके हमारे साथ? बहुत मजा आ रहा है, तभी तो मैम सेकंड कोर्स ज्वाइन किया आपके साथ। ओके ओके, चलिए, वेलकम अगेन ऋषभ जी टू एसआरके। थैंक यू मैम। मैम नाम ठीक है मेरा, ऋषभ। फर्स्ट अल्फाबेट बैलेंस होगा आपका। फर्स्ट अल्फाबेट बैलेंस होगा ऋषभ जी। वो कैसे करेंगे मैम? अदरवाइज बैड साउंड की अगर मैं बात करूँ तो बैड साउंड तो कोई बहुत नहीं आ रही है। ओनली फर्स्ट अल्फाबेट विल बी बैलेंस्ड। बाकी तो राजयोग तो क्रिएट करेंगे ही करेंगे। ठीक है मैम। दिलेश जी। हाँ, गुड इवनिंग मैडम। ओम साई राम मैडम। गुड इवनिंग। साईराम हाँ साईराम। मैडम। हाँ मैडम। मैडम मैं ये आपसे इस कोर्स में पहली बार जुड़ रहा हूँ मैडम, पर मैं आपके बहुत से वेबिनार मैंने बहुत से देखे मैडम, और बहुत अच्छे लगा मैडम। तब से मुझे बहुत ख्वाहिश है कि प्रोनोलॉजी का मैं कोर्स करूँ मैडम। और फर्स्ट टाइम मुझे लगा मैडम ऐसे के नेम से भी इतना कुछ होता है मैडम। और जी बहुत से आपके वेबिनार से ना मैडम बहुत सा इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी मिली मैडम। वैसे ओके। मैंने न्यूमरोलॉजी भी किया है मैडम, और वैदिक वैदिक भी किया है मैडम, ज्योतिष का। ओके। यस मैडम। हाँ मैडम। और अच्छा चलिए। हो मैडम, आपने फ्री इंस्टॉल में किया है, इसके लिए एडमिशन भी लेते हैं मैडम। थैंक यू वेरी मच मैडम। जी जी जी, इंस्टॉलमेंट सिस्टम हमेशा हमारा रहता है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो यस देने वाली हूँ आप लोग कंटिन्यू तो करोगे। यस मैम। अभी आप अपने वर्क प्लेस और पे मैडम, है ना? यस यस मैडम। और मुझे बहुत अच्छा लगा मैडम आपके जब सेमिनार वेबिनार देख के ना मैडम, इसका जी प्रोनोलॉजी का, तो मैंने सोचा था मैडम कि मुझे करना है प्रोनोलॉजी मैडम, जी जी ऐसा जी, करके थैंक यू सो मच जुलेश जी फॉर ज्वाइनिंग विद मैडम। अस। यस मैडम, थैंक यू वेरी मच मैडम। मैडम मेरे इसमें भी कुछ लगता है क्या, साउंड का प्रॉब्लम, बैड साउंड ऐसा वैसा? बिल्कुल जुलियस बिल्कुल। सोनू ने। सरनेम में सो आ रहा है, एसएच आ रहा है, जेयू से स्टार्ट हो रहा है। जी यू से, ओके मैडम। सब यस चेंज मैडम, होगा। ठीक है मैडम। यस यस, थैंक यू वेरी मच मैडम। चलिए, यस, वेलकम थैंक यू टू वेरी मच एसआरके मैडम। सर। यस मैडम, यस मैडम, थैंक यू मैडम। चलिए, दिव्या जी अभी मैं करती हूँ आपको अनम्यूट। प्रीति जी को कुछ बोलना है, बोलिए प्रीति जी, क्या रह गया?
मैम एक्चुअली मैं फीडबैक देना चाह रही थी। मेरे अभी ना थोड़े दिन पहले जब मैंने न्यूरोलॉजी की थी आपसे, तो उसके बाद मैंने ना किसी की कंसल्टेंसी की थी। तो उस बच्चे का ना 4-5 साल से क्लियर नहीं हो रहा था सीए। अच्छा। तो हाँ, तो मैंने वो मेरे पास आया था, तो मैंने मतलब आप ही ने जैसा सिखाया उस हिसाब से मैंने बोला इस साल तो तुम्हारा हर हाल में निकलेगा, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता है। मैंने उसको कुछ जैसे हम लोग सीखी है रेमेडीज बताई। आज सुबह उसकी मम्मी का कॉल आया कि थैंक यू सो मच, इतने साल से मेरा बच्चा फंसा हुआ था और आपने इतनी मेहनत की है और मेरा बच्चा निकल गया। अरे वाह जी वाह, नाइस, सो नाइस। मैं मेरे को इतना खुशी हुई ना आज बहुत ही। और आप सबसे पहले मैंने दिल से आपको थैंक यू बोला, रियली। मैंने कहा कि हम लोग कितनी सही जगह सही चीज सीख रहे हैं ना, हमारे मुंह से मतलब कितना अच्छा निकल रहा है, ये भी हमारे लिए ब्लेसिंग्स ही है। बिल्कुल बिल्कुल। और और आप एक लोग ब्लेसिंग्स ही तो इकट्ठी करनी है। और मैम एक बंदा था ना, उसका उसका 555 आ रहा चल रहा था, उसकी 5 की अंतरदशा चल रही थी, 55 वैसे ही था। मैंने उसको बोला थोड़ा संभाल के काम करना, आपका कहीं भी फ्रॉड हो सकता है। मैम उससे सुनी नहीं, और आज उसका फोन, आज ही उसका भी फोन आया था कि मेरा 2.5 लाख रुपए किसी ने मार लिया। अल्ललो। यही तो बात है कि हम लोगों को यही तो बोलती है कि भाई क्यों क्यों किसी प्रॉब्लम के आने की वेट करो और फिर आप किसी न्यूरोलॉजिस्ट पे जाओ, है ना? हाँ, पहले से ही सुन लो या पहले से ही सीख लो। कह रहा था आपने मुझे सब बताया था ग्रीन कुछ भी डोनेट करने के लिए ये वो, बट मैंने नहीं करा, मैंने ओवरलुक कर दिया आपकी चीजें और मेरा नुकसान हो गया। ओके, चलिए सुन लेता तो बच जाता बेचारा। वही वही। चलिए बिल्कुल बिल्कुल। और थैंक यू मैम। और और प्रीति जी ने मेडिकल न्यूमरोलॉजी के कोर्स में इन्होंने हेल्थ जार बना के इतने लोगों की हेल्प करी है। और सीरियसली हेल्थ जार, प्रीति जी बता दो सबको कितना अच्छा वर्क करता है, ताकि सब अपनी हेल्थ तो ठीक कर ही ले। मैंने मैम का कोर्स ज्वाइन करने से पहले वेबिनार में देखा था हेल्थ जार बनाना, और मैंने एक ही बार में 25 हेल्थ जार बनाए थे लोगों के लिए। और मैं आपको रियली ट्रस्ट मी, मुझे लोगों के बहुत अच्छे टेस्टिमोनियल्स आते हैं, बहुत अच्छे, कि हमारे ना रिपोर्ट्स पॉजिटिव आने लगी हैं, या हमें तकलीफ तो होती है बट हम उससे निकल जा रहे हैं, हम उसमें फंस नहीं रहे हैं, या फिर हमें हमें मतलब कोई परेशानी आती है तो हम डिप्रेस नहीं हो रहे हैं। इस तरह के लोग टेस्टिमोनियल्स दे रहे हैं। और ओके। मैंने पता है अभी आपको, अभी मैंने 6-7 लोगों को मनी ऑयल भी दिया है बनाकर। अच्छा, अरे वाह, जो दिवाली क्लास में सीखा था। जो हमने दिवाली क्लास में सीखा था ना मैम। और मैम इतना अच्छा, इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस है ना उसमें, बहुत अच्छा काम, मतलब मैं भी यूज कर रही हूँ आजकल। बहुत मुझे लग रहा है अच्छे रिजल्ट्स होंगे उसके, अरे वाह, क्योंकि नहीं मैंने बिल्कुल अच्छे होंगे। आज ही मैंने लगाया, अपने हस्बैंड को दिया, और आज ही मेरे हस्बैंड ने आके बोला मेरे को ना बैठे बैठे पता नहीं कहाँ से 25,000 रुपए आ गए। अच्छा, अरे वाह। तो उनको बोलो हमारे मनी ऑयल का कमाल है ये। मैंने बोला मेरे हस्बैंड तो 1 जनवरी को जाने के लिए मेरे को, उन्होंने रोका नहीं मैम, पता है, कह रहे थे जब जहां से तुम सीख रही हो वहां जाओ, क्यों नहीं जा रही हो। हम्म। मेरे हस्बैंड ने नहीं रोका था, बट मैंने ही थोड़ा दिमाग लगा लिया क्यों पैसे खर्च करने। हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल, दोबारा करेंगे तो मिलेंगे, डोंट वरी। जी। तो मैं मतलब मैं यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको बताना चाह रही हूँ कि मनी ऑयल, हमारा हेल्थ जार, मोजोवैक्स, सारी चीजें ना बहुत अच्छा काम करती है। मैं तो सच में मतलब ब्लेस्ड हूँ, मैंने बहुत काम किया है इस पर। और मैम मैं प्लीज मेरे पे ब्लेसिंग्स बना के रखिएगा प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, आपको बोलने की जरूरत नहीं है प्रीति जी, जो हमसे कनेक्ट हो जाती है उनको ब्लेसिंग्स हाँ। अपने आप मिल जाती है। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, कीप राइजिंग, गॉड ब्लेस यू। प्याली जी। हाँ हेलो मैम, ओम साई राम। साईराम साईराम प्याली जी। मैम मैं भी मनी ऑयल के बारे में ही बोल रही थी। तो मनी ऑयल और रिलेशनशिप ऑयल बहुत अच्छे फीडबैक आ रही है, बहुत सारे लोगों को मैंने भी दिया है और अच्छे अच्छे फीडबैक। मनी ऑयल, किसी का पैसा बाहर अटका हुआ था, मनी ऑयल यूज करके ना 1 मंथ में पैसा वो पाने लगा। मनी ऑयल का फीडबैक बहुत अच्छा है और रिलेशनशिप ऑयल भी बहुत अच्छा फीडबैक आ रहे हैं। मैंने तो बहुत सारे लोगों को दिया है, तो अच्छा अच्छा फीडबैक आ रहा है। सब आपके लिए मैम, बहुत अच्छे से आपने सिखाया ना, इसलिए अच्छे से फीडबैक आ रही है। और न्यूमरोलॉजी में तो कोई कुछ बोलना ही नहीं है, न्यूमरोलॉजी तो बहुत अच्छे से फीडबैक। रिसेंटली मैंने न्यूमरोलॉजी सीखा है, आपको तो पता ही है। मैंने स्टार्ट किया है दिसंबर से, नवंबर में कंप्लीट हुआ, दिसंबर से स्टार्ट किया है। स्टार्ट कर दी, प्रैक्टिस करते करते स्टार्ट कर दी। अच्छे से फीडबैक बहुत सारे आ रहे हैं। बोला इतना अच्छे से कहाँ से सीखा, क्लाइंट बोलते इतना अच्छे से कहाँ से सीखा, जो बोलती हूँ ना
एक्यूरेट, वो भी, और हेल्थ इशू जो वो मल्टीप्लाई 5 की वजह से जो टीथ प्रॉब्लम, आई प्रॉब्लम जो देता है ना, रिसेंटली एक को मैंने बोला था, तो ऑलरेडी टीथ खराब हो गई, टीथ आरसीटी भी करनी पड़ी उसको, और आई प्रॉब्लम भी बहुत हुई। वो डॉक्टर दिखाया, तो मुझसे कंसल्टेंसी लेने के बाद भी डॉक्टर दिखाया, तो आई में ना नर्व की प्रॉब्लम हो रही है, डॉक्टर ने बोला, बाहर दिखाने को कहा। मैं मुझसे कंसल्टेंसी लेने के बाद भी किया है, तो बोल रहे थे बहुत अच्छे हुआ है कंसल्टेंसी लेने के, इतना पता चला ना, आगे तो नहीं पता था, इग्नोर कर रही थी, तो चार्ट दिखाने के बाद बहुत अच्छे से लोगों को पता भी चल रहा है, और सावधान भी हो रहे हैं ना। बहुत ही अच्छे से आपने सिखाया मैम, और कुछ थैंक यू, बिग थैंक यू, थैंक यू सो मच। जब आप लोग इतना प्रोग्रेस करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है सुन के। सबको सीखना चाहिए न्यूमरोलॉजी, और न्यूमरोलॉजी में ना आपने जो नेम जो न्यूमरोलॉजी सिखाया था ना, तो जब भी मास्टर नंबर निकाल के जब बोल रही क्लाइंट को जो आप मास्टर नंबर पे 1 पे नेम ले जाओ, 3 पे नेम ले जाओ, तो बोल रहे उधर से आ रहे हैं, कैसे करे, कैसे आप कर दो, तो इसलिए प्रोनोलॉजी में बिल्कुल, अब एक स्टेप और हाई सीखेंगे। यस मैम। और मैम एक जाननी थी एक बात, वो डेट ऑफ बर्थ से ये बेसिक डेस्टिनी से नंबर क्या पता चलता है किस कलर की मोबाइल हमको परचेस करना चाहिए? ये बिल्कुल, लकी नंबर्स, फ्रेंडली प्लैनेट के कलर्स। ओके ओके मैम, मेरे तो बेसिक नंबर 2 और डेस्टिनी 9 है, और मास्टर नंबर 1 है, तो कौन सी ब्लैक क्या अच्छा रहेगा मेरे लिए? नहीं ब्लैक नहीं, वाइट, गोल्डन। ओके ओके, गोल्डन गोल्डन। मैंने तो आपसे बोला ही था, मेरे फोन डेथ हो गए थे, तो मैंने एक फोन लिया है, तो एक फोन मुझे और भी लेने हैं, तो ना ऑप्शन नहीं मिल रहा है, ब्लैक और गोल्डन, येलोइश गोल्डन जो है ना, वो रोज गोल्ड में येलोइश गोल्डन, येलो कलर चलेगा मेरे लिए? रोज गोल्ड भी चलेगा, मतलब ग्लिटरी, समथिंग शाइन लाइक सन। शाइन, अच्छा अच्छा, येलो गोल्डन टाइप हो रहा है, ब्लैक येलो और गोल्डन अच्छा है, बिल्कुल अच्छा, येलो गोल्डन ले लो। ब्लैक अवॉइड करना चाहिए ना मैम? हाँ जी हाँ जी। ओके ओके, ब्लैक तो येलो ही मैं लूंगी, ब्लैक अवॉइड ही करूंगी, ठीक है ठीक है, थैंक यू ओके, थैंक यू मैम, हाँ थैंक यू मैम। प्याली जी और प्रीति जी दोनों हमारे ग्रुप में है, किसी को भी अपने लिए मनी ऑयल या रिलेशनशिप ऑयल बनवाना हो आप लोग इनसे बनवा लेना। ओके, रोमा जी बोलिए। ओम साई राम। ओम साई राम मैम। जी मैम, खैर मुझे तो मनी ऑयल का भी पता करना था कि कैसे बनाते हैं, तो अभी प्रीति जी से मेरे टेक्स्ट मैसेज हुए, तो कह रहे मैं बता दूंगी तो हो जाएगा, हेल्प कर देंगे क्या? लेकिन ये क्या आप रेमेडीज वगैरह में भी बताएंगे? ये हमारा ना एक अलग क्लास होता है रामबाण रेमेडी का, ओके उसमें ओके मैं 8 टाइप्स ऑफ ऑयल बनाने सिखाती हूँ। ओके, तो फिर उसमें सीखना है, तो इसमें न्यूमरोलॉजी में नहीं आता? न्यूमरोलॉजी जो नहीं, 6 न्यूमरोलॉजी में नहीं, न्यूमरोलॉजी में तो प्लानिटरी रेमेडीज, यंत्रास, ये सब आएंगे ना, लाल किताब रेमेडीज। अच्छा अच्छा। और दूसरा एक ये है कि मैम, जो मेरी वीडियोस हैं जो पिछले क्लासेस के प्रोनोलॉजी के, वो टिल 6 चल रहे हैं, और 6 के बाद नहीं चल रहे, क्योंकि आपने मैसेज किया था, फिर मैंने रिप्लाई बैक किया, क्योंकि मेरी निखिल जी से और तनु जी से बात हुई थी कि वो मुझे पहले एडवांस में देंगे, तो वो अली उसमें 6 तक तो चल रही हैं, 6 के बाद नहीं चल रही, और वो मेरी अभी परसों तो आप लाइव कर रहे हो ना, अभी तो आप लाइव कर ही रहे हो। वो एक्चुअल में क्या है कि मैम मुझे ना जल्दी करना है कंप्लीट कोर्स, क्योंकि फिर मुझे जॉब पर भी स्टार्ट करना है, तो मेरा यही जनवरी मेरे पास बस पढ़ने का टाइम है, तो फिर क्योंकि मैं और भी कोर्सेज कर रही हूँ, आपकी न्यूमरोलॉजी की भी और टैरो कार्ड का भी कर रही हूँ, तो फिर मुझे कंप्लीट करना है, ताकि 14 फेब में मैं अपना लाइव आ जाऊँ। ओके ओके तो मैंने ये टारगेट रखा है कि जनवरी आई एम गोइंग टू स्टडी, होल डे मेरे पास सिर्फ पढ़ने का होता है। ओके चलो ठीक है, मैं कल तन्नू को बोलूंगी, आपको भेज देगी।
हाँ जी, थैंक यू मैम। और मैम मुझे कंसल्टेंसी आपसे लेनी थी, नेम पूरा वो भी निखिल जी से बात हुई थी, उन्होंने आज फिर मैं कैसे बिजी थे तो शायद हो नहीं पाया। ओके, कोई निखिल जी से या तन्नू से बात कर लेना, वो ही देखेंगे अपॉइंटमेंट का, तो मेरी भी वही शेड्यूल करते हैं दोनों। ओके, क्योंकि उन्होंने आज फोन उठाया नहीं था, फिर मैंने कहा हो सकता है कहीं मैं बिजी मैसेज कन्वे कर दूंगी आपका, कल मैं कॉल बैक कराती हूँ। हो। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके जी, ओके ओके। चलिए क्लास स्टार्ट करें, आई थिंक सबकी क्वेरीज ओवर हो गई हैं। हाँ या मैम, अभी सुनाई दे रहा है? सॉरी, माय दैट नेट वाज नॉट वर्किंग। हाँ दिव्या जी बोलिए बोलिए। हाँ सॉरी, आप बोल रहे थे और मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। नहीं, हमारी कन्वर्सेशन कंप्लीट हो गई थी, मैं यही बोल रही थी कि आप डबल बी हटाओगे और ई तो आप ऑलरेडी कर चुके हो, ओके। है ना। बाकी देखो ये सब ऊपर ऊपर की चीजें हैं जो हमको दिख रही हैं, हम हिडन फॉर्म में बेटर चीजों को क्रिएट करेंगे, जो कंसेप्ट्स ना किसी को दिखते नहीं है, जो किसी को पता भी नहीं होते। अच्छा अच्छा, ओके। तो कोई बात नहीं, थोड़ा वेट क्या अभी? करिए, वी विल लर्न हाँ हाँ, अभी एवरीथिंग। लगाया था तो 5 पे लेके लिए, अगर नहीं तो 8 आता है, तो 8 रख नहीं सकती ना नाम पे? हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, सीखेंगे सीखेंगे, डोंट वरी। फाइन फाइन, ठीक है मैम, थैंक यू। चलिए ओके जी। तो लास्ट जो हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी, आई थिंक सबने गो थ्रू कर ली होगी वीडियो, आप लोगों ने अभी तक नहीं करी थी तो कर लेना, क्योंकि हम लोग ना मैंने उसमें कुछ मनी रेमेडीज भी शेयर करी हैं विच यू विल बी डूइंग बाय द बिगनिंग, है ना, ताकि जो 1-1.5 महीना हम लोग साथ हैं। पहले मैं क्लियर कर दूं, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे हमारी क्लासेस रहेंगी, और 15 to 16 क्लासेस हमारी प्रोनोलॉजी की हैं, 5 क्लासेस मेडिकल प्रोनोलॉजी की हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है आप लोगों को, और 3 से 4 क्लासेस हमारी शायद जीबू सिंबल की हैं। ठीक है, तो टोटल 23-24 लेक्चर का ये कोर्स है, और जैसे ही क्लास हुआ करेगी नेक्स्ट डे वीडियो अपलोड हो जाएगी ऐप पे, जो आप लोग इजीली एक्सेस कर सकते हो, और सारे आप लोगों को क्या कहते हैं पीडीएफ नोट्स भी ऐप पे ही मिल जाएंगे। ठीक है, सुवर्ण लता जी इंट्रोडक्शन क्लास हुई थी? नहीं ज्योति जी, सॉल्ट मैजिक नहीं है, मेडिकल प्रोनोलॉजी है इस बार। लास्ट टाइम जो एक्चुअली सॉल्ट मैजिक वाला हमारा लास्ट टाइम का पोस्टर था, तो लास्ट टाइम हमने मेडिकल कॉम्प्लीमेंट्री नहीं दी थी, इस बार मेडिकल दी है तो सॉल्ट नहीं है ना। चलिए, वैसे तो हम लोग कर चुके थे, लेकिन आज काफी लोगों ने ज्वाइन किया तो हम ए से ही स्टार्ट करेंगे, सबकी रिवीजन भी हो जाएगी। माई स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन? दिख रहा है ना सबको? चलिए, तो SRK का तो पर्पस यही है, बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। So yes, we all will become a better version of ourselves by learning through SRK. ये सारे कोर्सेज हमारे प्लेटफॉर्म पे कराए जाते हैं, जिसमें से एक मास्टर प्रोनोलॉजी कोर्स है जो अभी आप लोग करने वाले हो। नहीं प्रतिभा जी, 8 to 10 months। ठीक है, तो ये हमारा मास्टर प्रोनोलॉजी कोर्स है जो अभी आप लोग हमारे साथ कर रहे हो। उसके अलावा हमारे यहाँ पे न्यूमरोलॉजी का 6 टाइप्स ऑफ न्यूमरोलॉजी एक साथ सिखाई जाती है, ये भी एक प्रोफेशनल कोर्स है हमारा SRK का। टैरो का भी कोर्स प्रोफेशनल है, जिसमें हम 3-in-1 टैरो कराते हैं, एस्ट्रो टैरो, वास्तु टैरो और न्यूमरो टैरो, तीनों इकट्ठा लिंक करके हम लोग करवाते हैं। उसके अलावा महावास्तु का हमारा कोर्स है, जिसमें वैदिक वास्तु और महावास्तु को मर्ज करके हम लोग कराते हैं। उसके अलावा और प्रोफेशनल कोर्स कौन सा है हमारा, एस्ट्रोलॉजी का, जो मैं ही कराती हूँ। 51 रामबाण रेमेडी वर्कशॉप्स, जिसकी अभी हम लोग बात करते थे, जिसमें मैं 8 टाइप्स ऑफ ऑयल बनाने सिखाती हूँ, और बहुत ही डिफरेंट वर्कशॉप है वो, जल्द लेकर आएंगे उसको भी। ठीक है, तो बहुत सारी वर्कशॉप्स है, अभी मैं करने बैठ जाऊंगी तो आधा घंटा ही लग जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग का जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपका नेम कौन से अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है। देखो, जो हमारी फर्स्ट 5 to 6 क्लासेस रहेंगी,
उसमें हम यही देखेंगे कि सामने वाले पर्सन का डीओबी क्या है क्या नहीं है, हमको उससे लेना देना नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ नेम से प्रिडिक्शन करना सीखेंगे, क्योंकि अगर किसी पर्सन का आपके पास डीओबी नहीं भी है तो भी आप बहुत कुछ बता पाओगे उसके बारे में। ट्विंस जब हमारे पास आते हैं तो वहां पर तो एस्ट्रोलॉजी में तो देखो ट्विंस की बहुत अच्छी प्रिडिक्शन हो जाती है, जो D60 चार्ट बनता है ना, वहां पे लगन चेंज हो जाते हैं दोनों के, तो वहां पे अच्छी प्रिडिक्शन हो पाती है। लेकिन अगर मैं न्यूमरोलॉजी की बात करूं तो दोनों के बेसिक डेस्टिनी सेम, दोनों के वैदिक ग्रिड सेम बनेंगे, दोनों की दशांतर दशा भी सेम चलेगी। वहां हम क्या करेंगे, वहां हमको नेम हेल्प करेगा, नेम उनको प्रिडिक्ट करने में हेल्प करेगा। ठीक है जी। तो फर्स्ट अल्फाबेट जो होता है किसी का भी, जैसे हमारा बेसिक नंबर क्या है, बेसिक नंबर जो है ये हमारी पर्सनालिटी को डिपेक्ट करता है। व्हाट आर वी, हम क्या हैं, ये हमें हमारा बेसिक नंबर बताता है। तो सिमिलरली जो आपका फर्स्ट अल्फाबेट है नेम का, वो ये बताता है कि आपके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, जो आपका फर्स्ट अल्फाबेट होगा वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर रहेंगे। तो जैसे अगर किसी का 4 का कॉम्बिनेशन होता है, 8 का कॉम्बिनेशन होता है, 2 का कॉम्बिनेशन होता है, 7 होता है ना, जो थोड़े से स्ट्रगलिंग नंबर्स माने गए हैं न्यूमरोलॉजी में, और नेम भी अगर उसी अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा हो, तो वहां पर उसको उस नंबर की, चाहे वो एक ही बार क्यों ना आ रहा हो ग्रिड में, प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम इन द सेंस कि वो पर्सन के अंदर उस नंबर की क्वालिटीज उसके डीएनए में चली जाती है, क्योंकि नेम से भी उसको उसी नंबर की वाइब्रेशन मिल रही है और डीओबी से भी उसको उसी नंबर की वाइब्रेशन मिल रही है कि नहीं। तो वहां पर वो पर्सन सोचता है कि भाई ये न तो नंबर मेरे चार्ट में प्योर फॉर्म में है, तो मुझे इसके नेगेटिव रिजल्ट्स क्यों फील हो रहे हैं, इस वजह से, क्योंकि भाई साहब आपको नेम से भी उसी नंबर की वाइब्रेशन मिल रही है। ओके, तो इसीलिए फर्स्ट अल्फाबेट बैलेंस होना भी बहुत जरूरी है। जैसे हम एस्ट्रोलॉजी से अभी तक हमारे जो नेम है, हम जो 19th सेंचुरी के लोग हैं, हमारे जो नेम्स है ना वो हमारे एस्ट्रोलॉजी चार्ट के हिसाब से रखे गए हैं, हमारे मून नक्षत्र के हिसाब से रखे गए हैं। लेकिन जो ये साइंस में आप लोगों को सिखाने वाली हूँ, वहां पे हम एस्ट्रो चार्ट भी कंसिडर करेंगे, वहां पे हम डीओबी का बेसिक डेस्टिनी भी कंसिडर करेंगे कि आपका फर्स्ट अल्फाबेट एक्चुअली होना क्या चाहिए। ठीक है जी। तो हम एक फर्स्ट इनिशियल लगा के अपना नेम जो है इसको बैलेंस कर सकते हैं। और फर्स्ट इनिशियल लगाने के लिए भी हमको पता होना चाहिए कि वो साउंड क्या क्रिएट कर रहा है, क्योंकि साउंड का कैसे इफेक्ट होता है हमारे ऊपर, कि अगर बिगिनिंग में ही बैड साउंड आ रही है तो 100% प्रॉब्लम उस साउंड की, अगर मिडल में आ रही है तो 50%, और अगर एंडिंग में आ रही है तो 75%। ठीक है, तो साउंड का बहुत ज्यादा हमारे ऊपर इफेक्ट होता है। इसीलिए जब हम साउंड अच्छी क्रिएट करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि नेम के बिगिनिंग में अच्छी साउंड क्रिएट कर दें, क्योंकि सबसे ज्यादा इफेक्ट साउंड का बिगिनिंग में होता है। ठीक है जी। तो पहले अल्फाबेट्स को डिटेल में पढ़ लेते हैं कि एक्चुअली अल्फाबेट्स की डिटेलिंग क्या है, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि चाल्डियन न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग हर एक नंबर को एक अल्फाबेट प्रोवाइडेड है। ठीक है, और पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हर एक नंबर को एक अल्फाबेट प्रोवाइडेड है। लेकिन पाइथागोरस जो थे उन्होंने लेमैन की तरह ए को 1, बी को 2, सी को 3, डी को 4, ई को 5, एफ को 6, ऐसे लेमैन की तरह अल्फाबेट सेट कर दिए। और जो कीरो थे उन्होंने वाइब्रेशंस के हिसाब से अल्फाबेट्स को सेट किया। तो इसी वजह से जो हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट अल्फाबेट डिटेलिंग, हम लोग पाइथागोरस और चाल्डियन दोनों को ही कंसिडर करके पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो फर्स्ट अल्फाबेट अगर आपका ए से स्टार्ट हो रहा है तो आपके अंदर 1 नंबर के कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आपके अंदर 1 नंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स जिसे कहते हैं ना इंजेक्शन की तरह आपके ब्लड में लगा दिए गए हैं, वो चीज की तरह वर्क करता है। तो 1 नंबर की सारी क्वालिटीज, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, आप देखोगे आपके अंदर, आप फील करोगे। इसीलिए जो ए अल्फाबेट है
ये एक ऐसा अल्फाबेट है जो आपको लीडरशिप क्वालिटीज देता है, ओवर अथॉरिटेटिव बनाता है, कॉन्फिडेंट बनाता है, आपकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट होने का जज्बा आपके अंदर बचपन से रहेगा और आप बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट हो भी जाते हो अगर आपका ए से स्टार्ट हो रहा है तो। ठीक है, न्यू न्यू आइडियाज आते हैं आपके माइंड में, इनिशिएटिव लेते हो किसी भी काम को करने का और उसको गुड मैनेजमेंट स्किल्स होने की वजह से अच्छे से मैनेज भी कर लेते हो। उसके अलावा ए अल्फाबेट वाले बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक होते हैं, उनके दिल पे बहुत जल्दी बात आ जाती है और बहुत जल्दी भूलते भी नहीं है, फिर उस ग्रज को अपने मन में लेके भी चलते हैं। वंडरफुल पावर्स है इसके पास नंबर 1 की। ठीक है, ऑनेस्ट होते हैं और खुद के इनके आइडियाज होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के आइडियाज कॉपी करें और कॉपी पेस्ट कर दिए, दे हैव देयर ओन आइडियाज। अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज, मैनेजमेंट स्किल्स, गजब का सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो अगर किसी का नेम ए से स्टार्ट हो रहा है तो उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज होंगी, लेकिन ए को मल्टीपल कर सकते हो या नहीं कर सकते ये डिपेंड करेगा आपकी डीओबी पे। हर एक पर्सन ए को मल्टीपल नहीं कर सकता और किसी किसी को हम स्पेशल ए को मल्टीपल करके देंगे, तो ये हम जब डीओबी लेंगे तब इस चीज को समझेंगे। लेकिन अभी के लिए आप लोग ये समझ लो कि अगर ए अल्फाबेट से आपका नेम स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ बिगिनिंग की बात कर रहे हैं, पूरे नेम में एक कहीं पे भी आ रहा हो हम उसकी बात नहीं कर रहे। आज हम सिर्फ और सिर्फ बिगिनिंग ऑफ दी नेम समझ रहे हैं, क्योंकि जो हमारे नेम का फर्स्ट अल्फाबेट होता है ये हमारे लिए बेसिक नंबर की तरह एक्ट करता है। तो आपकी क्या रिक्वायरमेंट है लाइफ में, आपका क्या बेसिक डेस्टिनी है, या फिर आपका क्या एस्ट्रो चार्ट में दिखा रहा है, उसके हिसाब से ही आपको फर्स्ट अल्फाबेट सेट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मेरा फर्स्ट अल्फाबेट जो बी था अभी तक, है ना, पूरे मैंने अपना नेम 2019 में चेंज किया था, तो पूरे 30-35 साल, 35 की थी तब मेरी एज, तो 35 इयर्स तक मेरा फर्स्ट अल्फाबेट बी ही था। ठीक है, तो आई वॉज वेरी मच फैमिली ओरिएंटेड, आई लेफ्ट माई जॉब फॉर माई फैमिली, माई किड्स। ठीक है, तो वो मुझे काम ही नहीं करने दिया उस बी अल्फाबेट ने। ऑल्दो आई एम डेस्टिनी 4, very hard working, I was on top management position in my company, I am an MBA in HR, लेकिन बी अल्फाबेट ने काम ही नहीं करने दिया। ठीक है, तो जब मुझे इस प्रोफेशन में आना था, मुझे मेंटोर बनना था, है ना। अब यहाँ पर इससे पहले मैं किसी इंस्टीट्यूट में एस्ट्रोलॉजी पढ़ाती थी, तो जब मुझे एज अ मेंटोर अपना करियर स्टार्टअप करना था तो वहां पर मुझे जरूरत थी जुपिटर की और जुपिटर की पावर्स, ताकि मैं बहुत वाइज रह के आप लोगों को पढ़ा सकूं। आप लोगों को आई डोंट नो, जो लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं, मेरे पुराने स्टूडेंट्स को पता है दैट आई डोंट कीप एनीथिंग विद मी। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को इनकम्प्लीट पढ़ाऊंगी क्योंकि कहीं आप लोग मुझसे आगे ना निकल जाओ। मैं आप लोगों को कंप्लीट नॉलेज देने वाली हूँ। ठीक है, और मैं सीरियसली आई फील वेरी प्राउड अगर मेरा कोई स्टूडेंट बहुत अच्छा करे, और मैं तो चाहती हूँ कि मुझसे आगे निकले, है ना। और आप लोग करोगे भी ऐसा, लेकिन थोड़ा सा एक्सपीरियंस के बाद। अभी आप लोग नए हो इस फील्ड में, लेकिन हो सकता है आज से 5 साल 6 साल बाद जब आप लोग भी मेरे जितने इस फील्ड में हो जाओ पुराने, तो मुझसे भी आगे निकल सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए आई विल बी डिलीवरिंग कंप्लीट जो मेरे पास है। और ऐसा नहीं था कि मैं पहले ऐसा नहीं करती थी, लेकिन तब क्या होता था कि मुझे कुछ इतना खास नेम नहीं मिलने वाला, बिकॉज आई वॉज डूइंग विद सम इंस्टीट्यूट। बट अभी क्या था कि अभी एवरीथिंग, आई एम द ओनर, आई एम द, क्या कहते हैं उसको, एम्प्लॉय। सब कुछ मैं खुद ही हूँ अपनी, है ना। अभी तो खैर बहुत बड़ा हमारा टीम हो चुकी है, आप लोगों की ब्लेसिंग से बहुत बड़ा सर्कल है, लेकिन तब आई वॉज अलोन जब मैंने स्टार्ट किया था। तो इसीलिए
एस की पावर्स मतलब 3 नंबर की हिडन पावर्स मुझे लेनी थी, बिकॉज 3 नंबर में एक्टिवेट नहीं कर सकती थी अपने चार्ट में। तो तब मैंने डिसाइड किया कि आई विल स्टार्ट विद माय नेम विद एस, क्योंकि हम लोग अभी आगे जाके पढ़ेंगे कि 3 नंबर के 4 कम अल्फाबेट्स हैं, CGLS। उसमें से अगर आपको कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलना है, आपको टीचर बनना है, मतलब एजुकेशन से रिलेटेड अगर कुछ भी करना है, तो एस वाले बेस्ट वर्क करते हैं उसमें। वाइज रह के अगर करना है, हॉट हेडेड वाला बनना है, तो आप C या L ले सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए जो आप लोग ये चीज बोल रहे हो कि मेरे में बहुत ज्यादा पेशेंस है या मैं बहुत ज्यादा देती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, वो शायद इस जुपिटर की पावर की वजह से है ना, जो मुझे हमेशा वाइज रहना सिखाता है अपने बच्चों के साथ। तो ये होता है कमाल आपके फर्स्ट अल्फाबेट का। तो कभी भी किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को आपके साथ आपको जुड़ना हो, तो मैं ये आप लोगों को आज क्लू दे दूं, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आपके बच्चों के लिए भी आगे आपको जुड़ना हो, तो अगर किसी इंस्टीट्यूट का नेम या मेंटोर का नेम एस से स्टार्ट हो रहा हो, तो आंखें बंद करके वहां पे एडमिशन ले लेना। किसी भी इंस्टीट्यूट का नेम अगर एस से शुरू हो रहा होगा, तो वहां आपको एवरीथिंग वाइज मिलेगी, ठीक है। और अगर किसी भी पर्सन का नेम एस से शुरू हो रहा होगा और वो इस फील्ड में होंगे एजुकेशन से रिलेटेड, तो वो आपको ऑथेंटिक नॉलेज देने वाले, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ए वाले अच्छा नहीं देंगे, बट वहां पर बिकॉज ए अल्फाबेट है, तो थोड़ी सी डोमिनेशन या थोड़ी सी अपनी चलाएंगे, आपकी कम सुनेंगे, ठीक है जी। प्रतिभा जी। जी हाँ मैम, मैं यही कह रही थी, एक तो मैं पहले कुछ और कहने वाली थी लेकिन अब मैं कहीं और से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि एस वालों का बताया आपने, तो आपका SRK है और आपका नाम भी साधना गुलाटी है, तो वो तो प्रूव हो रहा है कि दे गिव ऑथेंटिक नॉलेज और बहुत अच्छे होते हैं वो पढ़ाने में। वो तो मुझे पता है, मुझे एक्सपीरियंस है मैम आपका। और सेकेंडली मैम, ये तो जो आपसे पढ़ा है उसको पता है कि जो जितनी नॉलेज आपके पास है आप सारी ही दे देते हो, क्योंकि आज जब मैं अपने नोट्स उठा के देखती हूँ तो मुझे लगता है अरे ये भी था, अरे ये भी था, अरे इतना, अरे कैसे रखो दिमाग में, बहुत बहुत पूरा आप दे देते हो अपना मैटर। ये मुझे पता है एक्सपीरियंस से। जी 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 चलिए, थैंक यू प्रतिभा जी। कोई क्वेरी तो नहीं थी आपकी? मुझे लगा शायद कुछ पूछने नहीं वाले हो। नहीं अच्छा, अरे थैंक यू सो मच, लव यू फॉर योर फीडबैक। जी मैम दिशा आपने जी। एस की बात करी ना, तो मैं अपने बच्चों के स्कूल के बारे में सोच रही थी। उनके स्कूल का नाम है श्री वेंकटेश्वरा। तो रमन ओके। ने ना जाने से पहले ही बच्चों का स्कूल का एडमिशन वहां पर कराया था। एंड इट स्टार्ट विद एस। और जैसे आपने बोला ना कि बहुत कोऑपरेटिव होता है, मुझे इतना इतना कोऑपरेशन मिला है ना मैम स्कूल से। नाउ आई कैन रिलेट द थिंग्स यू आर सेइंग। इट्स एब्सोल्युटली correct and 100% surety because there are two schools, Venkateshwara and another one is Sri Venkateshwara. It start with SH. And मैं सच बता रही हूँ, मेरे बच्चों को मुझको बहुत इमेंस सपोर्ट मिलता है उधर से। ओके, I can surely relate what you are saying. बिल्कुल बिल्कुल दिशा जी, मैं खुद अपना एक्सपीरियंस दूंगी आपको। मेरी डॉटर ने ना अपने लिए ट्यूशन सेंटर डिसाइड करना था, बिकॉज उसकी बोर्ड क्लासेस है, तो शी वाज वेरी मच वरीड कि मम्मा मैं कहाँ ज्वाइन करूँ, तो आप मेरे साथ चलो। मैंने उसको बोला मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप मुझे इंस्टीट्यूट के नेम बता दो, मैं आपको बता दूंगी किसमें ज्वाइन करना है, आई डोंट नीड टू गो एनीवेयर। तो उसने मुझे 3 अपने इंस्टीट्यूट्स के नेम बताए। एक उनमें से एक का नाम था शंकर सर्स ह्यूमैनिटी इंस्टीट्यूट। मैंने कहा बेटा आंख बंद करके ज्वाइन कर लो, ट्रायल लेने की भी जरूरत नहीं है। और टचवुड इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं वो लोग, बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं। जी रोमा जी। मैम जो R से शुरू होते हैं या D या E, आएगा, उनका सब कुछ वो आएगा आगे जाके। स्पेशली जो D से स्कूल स्टार्ट होते हैं वो कैसे होते हैं? डी से जो स्कूल स्टार्ट होते हैं, अच्छा रिसर्च मिलता है बच्चों को वहां पर, ठीक है। लेकिन वहां पे क्या होता है कि मनी माइंडेड ज्यादा होते हैं।
लेकिन स्ट्रिक्टनेस बहुत अच्छी होती है वहां पे, डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, दे आर हाईली स्ट्रिक्ट। जैसे DPS, I was thinking about DPS because my son was in DPS and he was dyslexic. तो बहुत ज्यादा मनी माइंडेड था कि आप ये दे दो वो दे दो, लाइक ओपन मनी का डिमांड होती थी. तो आई यूज्ड टू फाइट विद ऐसा नहीं हो सकता. Took out my son from there and put him into Aisha, and they were very cooperative. अभी तो मैंने even बोला कि मनी माइंडेड होते हैं। फिर मैम आर से यदि कोई इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया जाए तो बहुत जल्दी सक्सेस नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा. नहीं। ओके, चलो वो तो मैम आपसे कंसल्टेशन पे बात कर लेंगे. चलिए ठीक है रोमा जी, Thank ठीक है you. चलिए। तो ए अल्फाबेट आई होप सबको समझ में आया होगा, क्योंकि अब देखो ए के पास ना, अगर हम शाल्डीन में भी देखें तो भी 1 है, और अगर हम पाइथागोरस में देखें तो भी 1 है, इसलिए ए के पास सारी क्वालिटीज 1 की इतनी बैलेंस फॉर्म में है, मतलब इतनी हाई फॉर्म में है। जो मैं बोल रही हूँ ना कि 1 की सारी क्वालिटीज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है ए के पास, इसी वजह से है, क्योंकि यहाँ पे भी 1 है और वहां पे भी 1 है। ठीक है, तो ए की 5 अल्फाबेट्स आएंगे, ए आई जे क्यू वाई, तो उसमें से ए जो है ये सबसे ज्यादा बैलेंस्ड है 1 का, लेकिन आप हर एक को ए नहीं दे सकते। तो ये हम आगे जाके सीखेंगे कि किसको ए देना है किसको नहीं देना, मतलब ए नहीं, हम सारे ही अल्फाबेट सीखेंगे किसको क्या देना है किसको नहीं देना। अब सपोज किसी को 1 की पावर लेनी है, लेकिन कैसी वाली पावर लेनी है उसको 1 की, किसी को अथॉरिटेटिव वाली लेनी होगी कि भाई मेरे पास तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है। ठीक है, किसी को कैसी लेनी होगी कि क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम है, ठीक है, वहां पे 1 की पावर चाहिए। तो हर एक अल्फाबेट को हर कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइडेड है। ठीक है, तो ये हम लोग सारे अल्फाबेट्स में ये जाके हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट इज बी। अगेन बी जो है ये 2 नंबर का अल्फाबेट है, तो ये बी वाले जो है दे आर वेरी कोऑपरेटिव, वेरी नॉलेजेबल। ये इनके पास भी ऑथेंटिक नॉलेज होती है, लेकिन ये हर जगह उस नॉलेज को शो नहीं कर पाते। ठीक है, कहाँ हर जगह शो नहीं कर पाते? अपनी फैमिली में कम शो करते हैं और वर्क प्लेस पे ज्यादा शो कर पाते हैं। फैमिली में थोड़े शाय रहते हैं, थोड़े से ज्यादा यू नो क्योंकि शाय क्यों रहते हैं? क्योंकि बहुत जल्दी बातें ना दिल पे लगा लेते हैं, बहुत एक्सपेक्ट करते हैं फैमिली वालों से, और वहां अगर इनकी एक्सपेक्टेशंस टूट गई तो वहां पर दे विल दे विल नॉट बी एबल टू ओपन देयर हार्ट, बोल नहीं पाएंगे व्हाट दे वांट। ठीक है जी, लेकिन उसके अलावा एडमिन स्किल्स अच्छी होती हैं, वर्क प्लेस के लिए एडमिन स्किल्स अच्छी होती है, मूडी होते हैं, हाईली स्पिरिचुअल है। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि रोज मंदिर जाएंगे, मैं लास्ट क्लास में भी समझाया था कि स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियसनेस में जमीन आसमान का फर्क है। जो स्पिरिचुअल होते हैं दे जस्ट बिलीव कि अगर आपको गॉड को बिलीव करते हो, अगर आप गॉड में, तो गॉड के जो बनाए हुए लिविंग बींग्स हैं वो उनको डोनेट करके या उनको खिला के या उनको खुश करके ज्यादा अपने आप को स्पिरिचुअल मानते हैं। और जो रिलीजियस होते हैं वो सोचते हैं कि डेली मंदिर जाना चाहिए या चलिए वगैरह रख लेते हैं। तो बी वाले दे आर मोर ऑफ स्पिरिचुअल। ठीक है, जैसे अगर मैं अपनी भी बात करूं तो आई एम मोर ऑफ स्पिरिचुअल। मुझे पता नहीं कितने महीने हो जाते हैं कि शायद ही मैं मंदिर गई होती हूँ, लेकिन जो लिविंग बींग्स हैं, जैसे आई एवरी डे आई फीड डॉग, कैट्स, काउ, बर्ड्स, है ना, तो आई थिंक दिस इज मोर ऑथेंटिक एंड मोर स्पिरिचुअल देन गोइंग टू टेम्पल एवरी डे। तो स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियसनेस में बहुत ज्यादा फर्क होता है। तो बी वाले जो होते हैं दे आर हाईली स्पिरिचुअल। ठीक है, गुड इनिशिएटर्स एट वर्क प्लेस। ठीक है जी, मूडी होते हैं, पोजेशन बहुत ज्यादा पोजेसिव होते हैं अपनी फैमिली के लिए। ठीक है, उसके अलावा टैलेंटेड, कैसा टैलेंटेड? या तो दे कैन राइट पोएम्स, दे कैन मेक, दे कैन क्रिएट सॉन्ग्स, है ना, ये इनकी एक हिडन हॉबी होती है। बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव होते हैं बी से स्टार्ट होने वाले। ठीक है, दे आर गुड राइटर्स ऑल्सो। ठीक है जी, तो बी वालों के लिए इनको क्या ध्यान रखना चाहिए? दैट दे शुड कंट्रोल देयर एक्सपेक्टेशंस।
क्योंकि पॉजेसिव होने की वजह से ये हेल्पफुल बहुत होते हैं फैमिली मेंबर्स के साथ, तो दे स्टार्ट एक्सपेक्टिंग ऑल्सो फ्रॉम देम, और अगर इनको नहीं मिलता तो वहां पर बहुत ज्यादा हर्ट हो जाते हैं। तो इनको दे शुड स्टॉप एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अदर्स। अगर ये किसी के लिए कुछ कर भी रहे हैं, क्योंकि वहां ये अपने आप को रोक नहीं सकते, अगर कोई इनसे हेल्प मांगेगा तो ये जरूर करेंगे उस पर्सन की, चाहे उसने उसके लिए बुरा भी क्यों ना कर दिया। तो दे स्टॉप एक्सपेक्टिंग फ्रॉम पीपल। अगर किसी की हेल्प कर रहे हो तो यही सोच के करें कि रिटर्न में नहीं मिलने वाला, ठीक है। दे शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस, क्योंकि ये ओवर हेल्पफुल हो जाते हैं, ये आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी हेल्प कर देंगे सामने वाले की, है ना। अगर बी वाले के आगे आप जाके रहोगे ना, तो वो भी 2 आंसू आपके साथ बहा दे और फिर आउट ऑफ द बॉक्स जाके आपको आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो वहां पर बी वालों को दे शुड स्टॉप एक्सपेक्टिंग फ्रॉम पीपल, जो मुझे पता है वो नहीं कर पाते, है ना। तो ये एक नेगेटिव क्वालिटी है उनके अंदर, दैट दे बिकम ओवर पोजेसिव फॉर देयर लव्ड वंस, नॉट फॉर एवरीवन, फॉर देयर लव्ड वंस। सी, अभी हमने बात करी कि 3 के CGLS 4 अल्फाबेट्स हैं। तो जो सी अल्फाबेट है, ये कैसा अल्फाबेट है 3 नंबर का, ये बहुत हाई हेडेड है, गुस्सा जिसे कहते हैं ना, नाक पे बैठा होता है, तो सी वाले वैसे होते हैं। दूसरों से काम कराने में माहिर, बट खुद को इनको अगर कोई मैनुअल लेबर करना पड़ जाए तो वहां पर ये सीधा नो। अच्छे लेवल की मैनेजमेंट स्किल्स होती है, लेकिन जिसे कहते हैं ना बैठ के काम कर लेंगे, या किसी शॉप में भी मालिक बन के बैठ सकते हैं, पर मैनुअल लेबर करने में इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। यहाँ से मैं ये चीज देखी थी, मैंने ये पढ़ा था, तो हमारे स्कूल में एक टीचर थी चारू मैम, है ना। तो 1 ही साल हुआ था उनको स्कूल में आए हुए, एंड शी वाज लाइक कि शी लेफ्ट द स्कूल। इतना अच्छा पढ़ाती थी वो, तो जब पता चला क्यों लेफ्ट किया स्कूल, तो शी वाज नॉट एबल टू वर्क अंडर एनीवन, उन्होंने खुद का इंस्टीट्यूट खोला, है ना। तो सी वालों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है किसी के अंडर काम करना, बिकॉज इनको अच्छा लगता है डिक्टेट करना, सो दे से नो टू मैनुअल लेबर। एडमिन एबिलिटीज होती हैं, दूसरों से काम अच्छा करवा पाते हैं, तो वहां पे ये इस चीज में माहिर होते हैं कि दूसरों से काम करवा पाए, ठीक है। और जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था कि जो सी अल्फाबेट है, अगर हम सी की शेप देखें तो इट्स अ हाफ सर्कल। अब ये तो इसमें बना हुआ है तो ऐसे कर्व दे रखा है, बट सी मोस्टली हम ऐसे ही बनाते हैं, है ना, हाफ सर्कल। तो जो चीज अंदर जाएगी वो वापस बाहर भी आ सकती है। तो इस चीज का ये इनके लिए नेगेटिव प्रूव हो सकता है कि ये अपने अंदर सीक्रेट्स ना रख पाए, या कोई कंपनी की पॉलिसीज दूसरों के साथ शेयर कर दें, उसकी वजह से ये खुद प्रॉब्लम में आ जाए, इनकी पोस्ट चली जाए। ये ऐसा इनके साथ सी के साथ बहुत होता है। तो सी वालों को ध्यान रखना है दैट दे शुड कीप देयर सीक्रेट विद देम, ठीक है। वहां पर इनको थोड़ा सा चैलेंज फेस होता है, जहां पर सी वाले अपने सीक्रेट्स अपने अंदर नहीं रखते, ठीक है। आप लोग अगर कोई आपके नोन में है तो साथ साथ चैट बॉक्स में लिख सकते हो, ऐसे सबको एक अच्छा सा फीडबैक भी मिलता है कि यस चीजें रिलेट हो रही है ना। तो सी को हम कभी भी मल्टीपल नहीं करेंगे, सी किसी के भी नेम में मल्टीपल नहीं होगा, चाहे उसका कोई भी बेसिक डेस्टिनी हो, उसको मल्टीपल करना वर्जित है, ठीक है। क्रिएटिव होते हैं बिकॉज सी मीन्स क्रिएटिविटी, क्रिएटिव वर्ड भी सी से शुरू हो रहा है। और क्लैरिटी ऑफ पर्पस रहती है इनको अपने, that they are very much clear what they want in their life and they what they want to do, ठीक है। लेकिन इनको एक तो अपना गुस्सा थोड़ा कंट्रोल रखना है, दूसरा सीक्रेटिव रहना है, जो चीज अंदर गई उसको अंदर ही रख लो, ओके। हाँ जी रोमा जी बोलिए। मैम आपने बी का बताया कि दे आर लाइक वेरी पोजेसिव अबाउट फैमिली एंड वेरी हेल्पफुल, और लेकिन ये बात मेरे नेफ्यू के साथ लिंक करती है, बट सिंस ही हैज लॉट ऑफ लाइक वंस एंड वन इज कमिंग फ्रॉम डेस्टिनी, तो वो 4 वन होने से इज वेरी एडमेंट, एंड वहां से ये आता है कि ही वांट्स एवरीथिंग फॉर हिमसेल्फ,
अभी उसके ब्रदर के साथ डिस्प्यूट भी हो गया, बहुत यंग हैं बच्चे, कि बस सारा प्रॉपर्टी मुझे मिलनी चाहिए। तो ये फिर दोनों चीजें कॉन्ट्रडिक्ट कर गई। तो इसका मतलब जो न्यूमरोलॉजी का पार्ट है वो ओवर पावर करता है जब हम अल्फाबेट की करते हैं। हाँ देखो, डेस्टिनी नंबर उसके पास इतना मल्टीपल 1 है, तो इस वजह से उसको उस 1 की क्वालिटी ज्यादा रहेंगी उसके अंदर। लेकिन जो बी अल्फाबेट है वो होने की वजह से उसको ये तो रहेगा ही कि ही इज पोजेसिव फॉर हिज ओन फैमिली, मतलब अपनी फैमिली के लिए वो पोजेसिव रहेगा। अपनी वाइफ, अपने फिर किड्स, आफ्टर अपने मैरिज kids। वो चीज आ जाती है। हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके ओके, क्योंकि वो बिफोर मैरिज तो अपने मतलब मेरी सिस्टर और फादर अपने फादर के लिए बहुत पोजेसिव था, बट आफ्टर हाँ, मैरिज भी चेंज हुआ, तो वो तो फिर सेकंड फैमिली तो आपकी वही बन जाती है ना आफ्टर मैरिज, आपकी खुद की फैमिली है, अच्छी लगती है आपको, तो ही मतलब 100% वो अपनी उसके लिए वैसा ही होगा जैसा हमने पढ़ा है। हाँ, वो तो वही चीज आ रही है, तभी मैं आई वाज अ लिटिल बिट, मैंने कहा ये तो पता नहीं क्या देखे जा रहे हैं, हाँ क्या जी। देखे जा रहे हैं। आप भेजिए भाईजान। कौन अनम्यूट है? चलो आज ओके, प्रीति जी बोल रही है उनकी डॉटर का निकनेम चिंकी ही है एंड क्वालिटीज आर मैचिंग। ओके, प्रतिभा जी म्यूट हो गए, चलिए ठीक है। तो चीजों ने तो मैच होना ही होना है, 200% मैच होना है, और ये भी होगा। लेकिन अब देखो, हमने जो साउंड पढ़ी है, अब सपोज किसी का नेम बी से स्टार्ट हो रहा है लेकिन कोई बैड साउंड फॉर्म हो रही है बी के साथ, या कोई बहुत अच्छी साउंड फॉर्म हो रही है, तो वहां पर उसको पॉजिटिव क्वालिटी ज्यादा मिलेंगी उस अल्फाबेट की। जैसे हम न्यूमरोलॉजी में पढ़ते हैं कि अगर नंबर अच्छा है लेकिन उसके साथ बैड कंजंक्शन फॉर्म हो गई, तो उसको उस नंबर के पूरे रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो सिमिलरली अगर कोई बैड साउंड फॉर्म हो गई, तो उसको उस अल्फाबेट के पॉजिटिव नहीं नेगेटिव ज्यादा मिलेंगे। जैसे अगर अभी हमने बी की ही बात करी है, तो बी के साथ ए बहुत अच्छा वर्क करता है ना। तो अगर बी और ए होगा तो उस पर्सन को बिजनेस में अच्छा सक्सेस मिलता है। ठीक है, तो साउंड्स भी बहुत मैटर करती हैं कि अल्फाबेट के आगे या उसके पीछे क्या साउंड क्रिएट हो रही है। ठीक है,